जी तो हो जाएं तैयार सब, क्योंकि अब मैदान में आ चुका है एक और नया फ्रेश यूट्यूबर। वो कौन है जी? अब अभी चल के आगे आपको बताती हूँ। और किसने नींदें हराम की हैं, आमना और उमैर की, इस पे बात करेंगे। और पहले तो एक मद्दे मुकाबिल था बिलाल, अब एक और शख्स भी आ चुका है मद्दे मुकाबिल और उसने ख़तरे की घंटी उमैर साहब के लिए बजा दी हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। और जी बात होगी कि आमना की जो चीखें हैं वो आसमानों तक जा रही हैं, क्यों, उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार है जी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो एक था मद्दे मुकाबिल, अब एक और आ गया है। उमैर के लिए बजा दी है जी हसन साहब ने ख़तरे की घंटी, क्योंकि आज मरियम का व्लॉग जैसे ही शुरू हुआ तो उसमें ऐसा तासुर पेश किया जा रहा था कि जैसे हसन साहब जो हैं वो भी चैनल बनाने वाले हैं। और अब जी दो टीमें थी पहले, दो तीन टीमें पहले थी और अब एक और टीम जो है वो तश्कील दी जा चुकी है। और उस टीम में कौन कौन है इस पे बात करती हूँ। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूँ, पहले बात कर लेते हैं कि आमना की चीखें क्यों आसमानों पे जा रही हैं जी। तो मसला ये है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस फैमिली में सबसे बड़े दो चैनल आमना के हाथ में हैं। एक किचन विद आमना, जिसका ऑनर, जिसको क्रिएट किया था बिलाल ने, मतलब उसने ये चैनल शुरू किया था। और इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए। बड़ा जो है वो इस चैनल को लेके दो बंदे सीरियस थे, एक बिलाल और एक आमना। और तवील अरसे तक इसके ऊपर एक क्या कहते हैं कि गर्मा गर्मी गर्मी बनी रही और बहस व मुबाहिसे होते रहे बहन और भाई में। क्योंकि बहन कहती थी कि मैंने ज़्यादा मेहनत किया, मेरा हक़ ज़्यादा है, जबकि भाई कहता था ये चैनल मैंने बनाया इसलिए मैंने आपके हैंड ओवर नहीं करना। और पूरा चैनल जो है वो ज़ाहिर बात है बिलाल ही के पास था जब तक वो जर्मनी नहीं गया था। तो इस चैनल की वजह से ना सिर्फ दोनों बहन भाइयों के रिश्ते में दरारें पड़ी, बल्कि मैं कहती हूँ कि बहनोई और साले का भी जो एक रिश्ता था वो भी दुश्मनी में बदल गया। और उमैर ने बिलाल को अपना दुश्मन मान लिया और बिलाल के मुकाबले में मतलब उसके मुद्दे मुकाबिल आ गया और उसका साथ दिया आमना। और किसी न किसी हद तक मैं कहूँगी आमना की अम्मी भी अपनी बेटी का ही साथ दे रही है, और आयशा। और अब ये कितने हो गए हैं जी? एक तो हो गई आयशा, आमना, उमैर और अम्मी भी कहीं ना कहीं, ये चार बंदे जो हैं एक टीम में शामिल हो गए। और दूसरी तरफ सिर्फ अकेला बिलाल और समीना उसको सपोर्ट कर रही थी। समीना का तो उसमें कोई नहीं था अमल दखल, क्योंकि उसका इस चैनल से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन वो हमेशा अपनी बातों में ये बात ज़रूर करती थी जब भी उसने कोई किचन विद आमना के हवाले से बात की कि ये चैनल बिलाल का है। हमेशा ही उसने यही कहा कि ये चैनल बिलाल का है। और कहा भी उसने, सच कोई झूठ नहीं कहा। ठीक है, ये दोनों बहन भाई पार्टनर थे और दोनों ही इस चैनल के मतलब दोनों का ही बराबर का हक था और बिलाल अपना हक अदा भी कर रहा था। लेकिन नहीं जी, बहना को तो मुकम्मल चैनल चाहिए था ना, क्योंकि अब वो उसके सैया जी जो हैं वो चाहते थे कि भाई ये चैनल हमें दे दिया जाए और इसकी सारी अर्निंग हम लें, बिलाल साइड पे हो जाए और इसका कब्जा, इस पूरे चैनल का कब्ज़ा हमारे हाथ में आ जाए। तो पहले तो बिलाल बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन फिर मजबूरन जब जर्मनी जाना था तो फिर एक मुआहदा तय पाया आमना के साथ कि भाई अगर आप हमें जर्मनी जाने में हमें सपोर्ट करती हो, अम्मी को राज़ी करती हो, फैमिली को राज़ी करती हो और हमें अपनी खुशी से आप लोग अलविदा करते हो तो ये चैनल मैं फिर आपको दे दूँगा, आपके हैंड ओवर कर दूँगा। तो इस शर्त पे वो चैनल जो है आमना और उमैर के हैंड ओवर किया गया और वीडियो भी बनाई गई, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और उस वीडियो में समीना ने भी अपने दिल को साफ़ करते हुए आमना के हक़ में स्टेटमेंट दे दी थी। बिलाल ने भी, सब ने ही आमना को अप्रिशिएट किया। अपने दिल की तमाम जो दिल में थी उनके वो सारी बातें एक साइड पे रख के सब ने आमना को मतलब कि खराज तहसीन भी पेश किया कि उसने बड़ी मेहनत की है इस चैनल के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आमना जो है वो मुनाफ़त से बाज ना आई और उसी दिन उसने भी अपने चैनल के लिए एक वीडियो बनाई, जिस दिन बिलाल ने बनाई किचन विद आमना के लिए वीडियो। लास्ट वीडियो किचन विद आमना के चैनल से रेसिपी की वीडियो लगी, जिसमें आमना को खराज तहसीन भी पेश किया गया और ये कहा गया कि भाई इसने बहुत मेहनत की है। तो दूसरी तरफ अपने भाई और भाभी को गंदा भी किया गया। ठीक है जी, तो वो डंग मारने से बाज ना आई। तो बिलाल की नीयत साफ़ थी, उसने तो ऐसा कुछ नहीं अपना वीडियो में कहा।
बहरहाल जी, एक तीर से आमना ने कर लिए दो शिकार, खुद को साफ क्लियर भी दिखा लिया, लोगों को सामने सुरखरू भी होगी, और दूसरी तरफ सिंपत्ति भी ले ली, रो के दिखा के लोगों की हमदर्दियाँ भी बटोर ली। अब ये दो टीमें थी, क्योंकि मोमना इस लिस्ट में नहीं आती, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो इन चीज़ों से, उसको तो वो तो खुद कहता है कि तुम लोग सारे यूट्यूब के सियासत करते हो यूट्यूब पे, और तुम मतलब अपनी बीवी को भी वो अच्छा नहीं समझता इन चीज़ों में। तो वहाँ पे मोमना अकेली है, तो मोमना को वो इतना अपना मद्दे मुकाबिल नहीं समझती, मोमना को वो इतना खास सीरियस नहीं लेती थी, ना मरियम को, ना मरियम उनकी लिस्ट में थी, ना ही मोमिना, और लेकिन सिर्फ बिलाल इनके मद्दे मुकाबिल था। और अब क्या है जी, अब एक और बंदा मद्दे मुकाबिल आ चुका है, और वो है हसन। और सब चैनल्स पे बड़ा शोर शराबा हो रहा है कि भाई मरियम तो फंस गई, मरियम का तो शोर लालची है, उसने तो चैनल अपना बनाना था, इसलिए मरियम से शादी की। तो देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ खुश हैं, उनको दुआ दें। हर इंसान के अंदर खामियां खूबियां होती हैं, उन दोनों ने एक दूसरे की खामियों खूबियों समेत एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। ज़ाहिर बात है, एक आध दो एक आध लो, ज़ाहिर बात है दोनों ही एक दूसरे के लिए मतलब कि कुछ एक दूसरे से कुछ ले भी रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई एक देता रहे दूसरा लेता रहे, नहीं ना। मरियम भी उसके लिए लकी है कि चले ठीक है, मरियम यूट्यूब पे काम करती है, अच्छा पैसा कमा रही है, और उसको मर्द के सहारे की ज़रूरत थी, और वो उसने उसको अपनाया और उसको इज़्ज़त दी, मरियम को रिस्पेक्ट दी हसन ने, ये कोई कम बात नहीं है, ठीक है। और अब अगर वो कमाता भी है, यूट्यूब चैनल बनाता भी है, तो कोई नई बात तो नहीं है ना, इस घर के तमाम मर्द ही यूट्यूब से कमा रहे हैं, कोई अनोखी बात है, ये तो इनकी फैमिली के अंदर एक ट्रेंड है। तो अब अगर हसन बनाता है, तो अगर वो भी कमाएगा तो वो भी मरियम का ही होगा। तो अगर वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खुशहाल बनाने के लिए दूसरा चैनल बना भी लेते हैं, तो इसमें मैं ये नहीं कहती कि वो लालची है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हर इंसान का मफाद दूसरे इंसान से जुड़ा होता है, औलाद का माँ बाप से भी होता है, माँ बाप का भी औलाद से होता है, ठीक है, और मियाँ बीवी का भी एक दूसरे से होता है, और हर रिश्ते में ये चीज़ें होती हैं। नहीं तो अगर हमें एक दूसरे से लालच ना हो, तो फिर तो ये रिश्ते चले ही ना, हम कहीं भाई हम तो खुद ही सारा कुछ कर सकते हैं, तो आपकी हमें ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इंसान का मुताज होता है, ठीक है जी। और अगर हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जी ये कंपटीशन बड़ा सख्त होने वाला है, क्योंकि हसन की नेचर भी बड़ी जोली सी है, अच्छी है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उसको। और अगर वो मरियम के साथ पॉजिटिव रहता है, तो आने वाले वक्त में वो एक अच्छा खासा सख्त कंपटीशन दे सकता है, क्या कहते हैं उसको, चैलेंज है उमैर के लिए, क्योंकि उमैर का चैनल कोई इतना अच्छा नहीं चलता। और ये बात भी आमना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आमना तो यही सोचती रही कि मरियम क्या है, मरियम की कोई वैल्यू नहीं उस घर में, मरियम की कोई नहीं सुनता, मरियम बेचारी अब लोग कहते हैं मरियम भी चलाक है। हाँ, तो भाई जब सारे चलाक हैं तो वो क्यों ना चलाक हो, आप ये बताएं ना मुझे। शादी से पहले उसके साथ उस घर में क्या होता था, क्या हमसे कि ये कोई ढकी छुपी बातें हैं। फिर लोग कहते हैं कि वो उसके हक में, जब मेरी सोनू सिस्टर ने कहा ना कि हमने उसके हक में वीडियो बनाई थी, और वो उस बात से ही मुकर गई कि भाई हमने उसका साथ दिया। तो सोनू सिस्टर, जब घर में उस एक बंदे पे लोग हावी हो जाते हैं ना, एक बंदे को मजबूर करते हैं कि भाई तुम ये स्टेटमेंट दो, तो उसको देनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं करेगी वो, क्योंकि अब वो अपने शोहर के पास है, अपने घर में है। अब वो किसी की बिला वजह हिमायत नहीं करेगी, मुझे पक्का यकीन है। तो जी वो, और अगर करती भी है तो देखें, अच्छे बहन भाई होने का सबूत उसने दिया, उसने अच्छी बहन होने का सबूत दिया, अच्छी नंद होने का सबूत दिया, कि चलो उन्होंने अगर इसके साथ बुरा किया भी था, तो इसने कहा कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, ठीक है। तो ये तो मरियम का अच्छा पान है। तो अब जी ये तो भाई हो गई आमना बेचारी की नींदें हराम, कि भाई मैं तो पहले समीना और बिलाल को नीचा दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, रात दिन वीडियोस, रात दिन रेसिपीज़, और कोई बड़ा कंटेंट हाथ से नहीं जाने देती, और अचानक से अबू को याद करके रोना पड़े वो भी रो लेती हूँ, और जो बहन मुझे जहर लगती है उसको गले लगा के बेटियों की तरह रुखसत भी कर लेती हूँ, हैं, अपने चैनल के लिए। तो अब तो भाई मैं फिर क्या करूँगी, हैं, रातों की नींदें हराम हुई कि ना हुई। तो अब एक तरफ आयशा, उमैर और आमना और उनकी माँ है, दूसरी तरफ बिलाल, समीना है, जो कि बिल्कुल तादाद में कम है, और तीसरी टीम जो बन चुकी है वो है जी मरियम, हसन और उनकी दो चच्चियाँ, और हसन की वालदा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वो एक्टिव नहीं है। लेकिन पुफियाँ जो हैं हसन की, और जिनमें से एक मरियम की चच्ची है, वो खूब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 3 टीमें हो चुकी हैं, और मोमना को इसमें नहीं रख रही, क्योंकि मोमना को मतलब वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का है, वो इनमें शामिल नहीं है। तो वो अपना आराम से कर रही है, जब बेचारी से वीडियो अनलिस्ट करवाते हैं कर देती है, जब लगाने देते हैं लगा लेती है, वो भी अपना एक बेचारी काम चला रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें गुजारा नहीं होता, और हर बंदा चाहता है हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और वैसे भी इस ख़ानदान में तो सब यूट्यूब पे ही पल रहे हैं, जो सही बात है। तो
दूसरी बात ये है कि भाई चीखें क्यों आसमानों पे जा रही हैं, क्योंकि मरियम का छोटा सा चैनल, शायद अब 1 लाख से ज़्यादा हो गए हों फॉलोअर्स। शादी से पहले 1 लाख से कम थे, अब बढ़ गए होंगे, मैंने आज देखा नहीं, लेकिन मैंने व्यूज़ ज़रूर देखे हैं। अब व्यूज़ का जो मैंने हिसाब लगाया है ना, बिल्कुल आमना के करीब करीब हैं। जो 4-5 वीडियोज़ आई हैं ना, निकाह, मेहंदी, नाश्ता और वलीमा, ठीक है, इसकी जो वीडियोज़ हैं इनके व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल आमना और मरियम के तकरीबन करीब करीब हैं। कोई ज़्यादा इतना बड़ा जो है वो गैप नहीं है कि भाई आमना के बहुत ज़्यादा हों और मरियम के कम हों। तो ये बात भी आमना को हज़म करना बहुत मुश्किल होगी और उसका पेट यकीनन ख़राब हुआ होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि वलीमे के दिन रोने की वजह भी यही थी, ठीक है जी। तो अब मुकाबला बड़ा सख्त है और देखते हैं कि इस कंपटीशन में कौन बाजी ले जाता है और क्या वाकई हसन साहब जो हैं आने वाले दिनों में चैनल बनाते हैं और उमैर को सही वाली टक्कर देते हैं। क्योंकि बिलाल देखें वो मद्दे मुकाबिल है, लेकिन बिलाल खुद इस तरह मुकाबलाबाजी करता नहीं है, उसकी नेचर नहीं है, वो आराम से अपना काम कर रहा है। उसको ये नहीं होती कि मैं मतलब उस सियासत में नहीं पड़ता, वो सीधा सीधा काम करता है, सिंपल। लेकिन ये रचते हैं सियासत, ये मुनाफिक लोग हैं, ये आमना, आयशा, उमैर, तो ये और कहीं ना कहीं मोमना भी किसी हद तक, तो ये करते हैं ड्रामेबाजियाँ। ये यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ड्रामे रचते हैं, बहुत मतलब कि घटिया घटिया चालें भी अंदर खाने चलते हैं। लेकिन जी अब सामने है मरियम इनको अच्छे से जानती है, मरियम ने इनके साथ टाइम गुजारा है उस घर में। तो अब देखते हैं कि मरियम कैसे तराशती है अपने हस्बैंड को और अपनी वीडियोस में कैसे व्यूज़ लाती है, और क्या वाकई ही मरियम आशा को भी आमना को भी, क्योंकि आशा आमना एक ही हैं, के लिए उसने ख़तरे की घंटी बजा दी है। और आने वाले वक्त में हमें हसन साहब सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई वो लालची नहीं। उसने जब पहली दफ़ा मरियम ने अपनी एक वीडियो में हसन से मुलाकात करवाई थी अपनी वाइटी फैमिली की, जब चाची के घर में मिलाद था, तो उस वीडियो में हसन ने बिल्कुल साफ क्लियर बोला था कि मुझे भी यूट्यूब पे काम करने का शौक़ है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा चैनल हो। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें इनके साथ इन दोनों ने आपस में तय की हैं पहले, और मरियम ने उससे पहले पूछा होगा कि आप मुझे सपोर्ट करोगे चैनल पे और यूट्यूब पे मैं काम करती हूँ, तो उसने कहा होगा यकीनन कि जी मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करूँगा। तो ही मरियम ने शादी के लिए हाँ की होगी, क्योंकि ये लोग चैनल नहीं छोड़ सकते, रिश्ता तोड़ सकती थी, ये चैनल नहीं छोड़ सकती थी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।